नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम अर्जुन है और स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्टर हॉरर हिंदी पर। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी खौफनाक जगह पर जहां एक अंधेरी नदी और एक रहस्यमयी गांव का साया छाया हुआ है। यहां काली नदी की आत्मा ने गांव की रातों को दहशत में डाल रखा है। क्या आप तैयार हैं इस डरावनी और रहस्यमय यात्रा के लिए? तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अंधेरी रात थी और गांव वाले सोने की तैयारी कर रहे थे। ये गांव उत्तर प्रदेश के एक सुदूर इलाके में स्थित था, जहां की हरियाली और शांत माहौल लोगों के दिलों को छू जाता था। लेकिन इस गांव की एक गहरी छवि थी, जिसे जानकर कोई भी कांप उठता था। इस गांव का नाम था सूरजपुर और इसके पास बहने वाली नदी काली नदी के नाम से जानी जाती थी। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि इस नदी में कुछ तो असामान्य है। कोई भी रात के समय इस नदी के पास नहीं जाता था और जब भी कोई जाता तो वह लौटकर नहीं आता। कहानी की शुरुआत होती है रामकिशन नाम के व्यक्ति से, जो गांव में रहकर खेती करता था। रामकिशन का परिवार काफी बड़ा था। उसकी पत्नी सरला, 3 बच्चे और बूढ़ी माँ। रामकिशन का घर गांव के आखिरी किनारे पर था, जहां से काली नदी की धारा साफ साफ दिखाई देती थी। उसके खेत नदी के पास ही थे, इसलिए उसे वहां अक्सर जाना पड़ता था। लेकिन उसने कभी रात के समय नदी की ओर रुख नहीं किया था। गांव वालों की तरह वह भी इस नदी से दूर ही रहता था। एक दिन रामकिशन के खेतों में कुछ गड़बड़ हो गई। उसकी फसल अचानक सूखने लगी थी, जबकि बाकी गांव के खेत हरे भरे थे। ये देख रामकिशन को चिंता सताने लगी। फसल खराब होने का अर्थ था उसकी साल भर की मेहनत बर्बाद होना। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसे सलाह दी कि वह नदी के पास जाकर देखे, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि काली नदी में कोई अदृश्य शक्ति है जो जमीन को प्रभावित करती है। रामकिशन को यह सुनकर झटका लगा, लेकिन अपनी फसल बचाने के लिए उसने तय किया कि वह रात के समय नदी के पास जाएगा। उस रात चांदनी फैली हुई थी। रामकिशन हाथ में लालटेन लेकर घर से निकला। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और पेड़ पत्ते अजीब तरीके से सरसराहट कर रहे थे। जैसे ही रामकिशन नदी के पास पहुंचा, उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। नदी की धारा शांत थी, लेकिन उसमें से एक भयानक सन्नाटा निकल रहा था। उसकी धड़कन तेज हो गई, पर वह पीछे नहीं हटा। जैसे ही वह पानी के पास पहुंचा, उसे लगा कि नदी के पानी में कुछ अजीब सा हलचल हो रही है। उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वह और पास गया, उसने देखा कि पानी में किसी की परछाई दिख रही थी। वह पीछे हटने ही वाला था कि अचानक उसके सामने एक पुरानी औरत का चेहरा उभर आया। वह चेहरा इतना विकृत और डरावना था कि रामकिशन का दिल धड़कने लगा। वह जोर से चीखकर पीछे की तरफ गिर पड़ा। लालटेन उसके हाथ से छूट गई और बुझ गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। रामकिशन किसी तरह घर भागा। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह अपने परिवार को कुछ भी नहीं बता पाया। अगले दिन जब उसकी पत्नी सरला ने उसकी हालत देखी तो वह घबरा गई। उसने गांव के बुजुर्गों को बुलाया, लेकिन रामकिशन अब बुरी तरह बीमार हो चुका था। वह रात दिन बड़बड़ाता रहता, वह मुझे बुला रही है। वह नदी की आत्मा। उसके शरीर में कंपी छूटने लगी और उसके कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। रामकिशन की मौत के बाद गांव में सनसनी फैल गई। लोग और भी ज्यादा डरने लगे। गांव के बुजुर्गों ने सलाह दी कि किसी को रात के समय नदी के पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक दिन गांव के कुछ युवा लड़कों ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। वे सोचते थे कि ये सब कहानियां केवल बुजुर्गों की कल्पना है और असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। रात के समय जब चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था, 5 लड़के नदी के किनारे पर गए। उनकी हंसी और मजाक गूंज रहे थे, मानो उन्हें किसी चीज का डर नहीं था। उनमें से एक ने पानी में पत्थर फेंक दिया, जिससे पानी की लहरें उठी। बाकी सब ठहाका मारकर हंसने लगे। लेकिन उनकी हंसी अचानक रुक गई जब उन्होंने सुना कि किसी ने उनके पीछे से एक धीमी सी आवाज में कहा, "यहां क्यों आए हो?" सब चौंक कर पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा की सरसराहट बढ़ने लगी और पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से टकराने लगी। एक लड़का जो सबसे पीछे खड़ा था अचानक चीख पड़ा। उसकी आंखें डर से फटी हुई थी और उसने कांपते हुए कहा, मुझे मुझे किसी ने पीछे से छुआ। अब बाकी लड़के भी घबरा गए थे। सबने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उनमें से किनारे फिसल गया और पानी के किनारे फिसल गया। बाकी लड़कों ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसका हाथ पकड़ा, उन्हें लगा जैसे उसके हाथ से कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। लड़के बुरी तरह डर गए, लेकिन किसी तरह उसे बाहर खींच लाए। जब वे सभी घर पहुंचे तो उस लड़के की हालत बहुत खराब हो गई थी।
उसके शरीर पर नीले निशान पड़ गए थे, मानो उसे किसी ने जोर से पकड़ा हो। अगले कुछ दिनों में वह लड़का बोलने की क्षमता खो बैठा। वह लगातार कुछ बड़बड़ाता रहता और उसकी हालत भी रामकिशन की तरह होने लगी। गांव में अब डर का माहौल पूरी तरह फैल चुका था। लोग अब दिन में भी काली नदी के पास जाने से कतराने लगे थे। और इसी बीच एक और अजीब घटना घटी। गांव की एक औरत जो हर दिन नदी के पास जाकर पानी भरती थी, अचानक गायब हो गई। उसका नाम था लक्ष्मी। लक्ष्मी का परिवार उसे ढूंढने के लिए कई बार नदी के किनारे गया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उसकी खाली बाल्टी नदी के किनारे पड़ी मिली, लेकिन लक्ष्मी का कोई निशान नहीं था। ये खबर पूरे गांव में फैल गई और अब गांव के लोग अपनी सुरक्षा के लिए गांव के मंदिर में पूजा अर्चना करने लगे। हर कोई सोच रहा था कि काली नदी में कुछ अजीब है, लेकिन किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। गांव की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। लक्ष्मी के गायब होने के बाद गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। लोग अपनी दिनचर्या में भी घबराहट महसूस करने लगे थे। कई परिवार अपने घरों से बाहर निकलने से कतराने लगे थे, खासकर शाम में के समय। ऐसा लग रहा था जैसे काली नदी ने गांव पर एक अजीब तरह का तंत्र लगाया हो, जो लोगों को डर और असुरक्षा के घेरों में कैद कर रहा था। सरला, रामकिशन की पत्नी, अपने पति की मौत के बाद बहुत परेशान थी। उसने सोचा कि उसके पति की आत्मा को शांति मिल सके, तभी वह इस दुखद घटना का अंत होगा। उसने गांव के पंडित से सलाह ली और पंडित ने उसे कुछ धार्मिक अनुष्ठानों का सुझाव दिया। सरला ने उन अनुष्ठानों को करने की पूरी कोशिश की, लेकिन हर बार उसे लगता कि कुछ सही नहीं हो रहा है। काली नदी की छाया गांव पर अब भी लटकी हुई थी और अंधेरी रातें हर किसी के मन को डरा रही थी। एक दिन सरला ने तय किया कि वह खुद काली नदी के पास जाएगी। उसकी मान्यता थी कि अगर वह नदी के किनारे जाकर पूजा अर्चना करेगी तो शायद कुछ रहस्यों का खुलासा हो सके। शाम का समय था जब सूरज ढल रहा था और आकाश पर एक रक्तवर्णी आभा फैल रही थी। सरला ने पूजा की सामग्री इकट्ठा की और अकेले नदी की ओर बढ़ी। जैसे ही सरला नदी के पास पहुंची, उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने खुद को सांत्वना देने की कोशिश की और पूजा का सामान बिछाने लगी। उसकी प्रार्थनाएं सुनाई दे रही थीं और चांद की हल्की चमक नदी के पानी में झिलमिला रही थी। लेकिन जैसे ही सरला ने नदी में एक दीपक डाला, उसे अचानक एक तेज हवा का झोंका महसूस हुआ। पानी में अजीब सी लहरें उठने लगी और नदी की सतह पर कुछ काले धब्बे उभरने लगे। सरला ने अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना करने लगी, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। वह चौंकी और पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी श्वास तेज हो गई और उसने महसूस किया कि नदी का पानी अचानक ठंडा हो गया है। उसके हाथ कांप रहे थे और उसने देखा कि दीपक की लौ धीरे धीरे बुझ रही थी। अचानक नदी के पानी में एक भयानक चेहरे की छवि उभर आई। ये वही चेहरा था जो रामकिशन ने देखा था, विकृत और डरावना। सरला की चीख निकल पड़ी और वह अपनी पूजा की सामग्री छोड़कर भागने लगी। जैसे ही उसने वापस गांव की ओर कदम बढ़ाया, उसकी नजरें अपने आप मूंद गई और उसकी जान हलक में अटकी रह गई। गांव में सरला की वापसी ने सबको और भी ज्यादा घबराहट में डाल दिया। उसने केवल इतना कहा कि नदी में एक भयानक आत्मा है जो किसी को भी शांति नहीं देती। उसके बाद सरला ने पूरी तरह से अपमानित होकर गांव छोड़ दिया और कहीं और जाकर बस गई। गांव के लोग अब और भी ज्यादा असहज हो गए थे। उन्होंने तय किया कि वे खुद ही इस रहस्यमय नदी का राज जानने की कोशिश करेंगे। कुछ युवक और बुजुर्ग मिलकर एक योजना बनाई कि वे रात को नदी के पास एक विशेष अनुष्ठान करेंगे और देखेंगे कि क्या वहां कुछ असामान्य होता है। रात के अंधेरे में गांव के प्रमुख लोग और युवा नदी के पास एकत्रित हुए। उन्होंने नदी के किनारे एक अलाव जलाया और धार्मिक वस्तुएं रखीं। वे विश्वास दिलाने के लिए मंत्रोच्चारण कर रहे थे और हर कोने को ध्यानपूर्वक देख रहे थे। जैसे ही आधी रात हुई, अंधेरे से निकलकर नदी के पानी में हलचल होने लगी। पानी में से एक काले रंग का धुआं बाहर आया और एक भयानक स्वर सुनाई देने लगा। गांव के लोग अब सचमुच डर गए थे। धुआं धीरे धीरे एक रूप में बदलने लगा और वहां वही विकृत चेहरा उभर आया जो पहले कई बार देखा जा चुका था। गांव के प्रमुख ने तुरंत एक धार्मिक मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन यह भयानक चेहरा और उसकी उपस्थितियां लगातार बढ़ती जा रही थी। लोगों ने देखा कि नदी के पानी में से हाथ और पैर जैसी चीजें बाहर निकल रही थी, मानो किसी के शरीर को नदी में समेट लिया गया हो। यह दृश्य इतना भयावह था कि सबने भागने की कोशिश की।
लेकिन कुछ लोगों को तो यह दृश्य इतना कष्टकारी लगा कि वे मौके पर ही बेहोश हो गए। अंततः जब वे सब नदी के किनारे से दूर हो गए, तो उन सब ने देखा कि नदी की सतह फिर से शांत हो गई थी, लेकिन उनके दिलों में एक गहरा डर छा गया था। अगले दिन गांव में चर्चा का विषय यही था कि आखिर यह सब कुछ कैसे हो रहा है। कुछ लोगों ने दावा किया कि यह सब पुराने समय की कोई कथा है, जबकि कुछ ने माना कि यह सब एक पुरानी आत्मा का काम है जो इस नदी में बसी हुई है। गांव में इस घटना के बाद से अंधेरे में निकलना और नदी के पास जाना पूरी तरह से मना कर दिया गया। गांव वालों ने सोचा कि अगर वे इस रहस्य को नहीं सुलझा पाए तो उनके जीवन में हमेशा यही डर बना रहेगा। हर रात काली नदी की छाया उनके मन पर भारी होती रही और रात के अंधेरे में कभी कभी किसी को वहां से आती हुई चीखें सुनाई देने लगी। गांव में अब एक तरह से स्थिरता आ चुकी थी, लेकिन एक गहरी उदासी और भय ने सभी के दिलों को घेरे रखा था। काली नदी का रहस्य अब गांव के लोगों की बातों का हिस्सा बन चुका था और हर कोई सोच रहा था कि क्या कोई समाधान है इस रहस्य का। कुछ महीने बीत गए और गांव में एक नया परिवार आया। उनका नाम था पाटिल परिवार। वे एक त्वरित धार्मिक उत्सव में शामिल होने के लिए गांव में आए थे, लेकिन उन्होंने गांव की स्थिति के बारे में सुना तो उन्होंने फैसला किया कि वे अपनी यात्रा को थोड़ा लंबा करेंगे और यहां रहकर गांव के लोगों की मदद करेंगे। पाटिल परिवार में एक युवा और उत्साही व्यक्ति था जिसका नाम दीपक था। दीपक ने सुना था कि इस नदी में कुछ अदृश्य शक्तियां हैं और उसे ये रहस्य सुलझाने में दिलचस्पी थी। दीपक ने गांव के लोगों से बातचीत की और जाना कि उनके पूर्वजों का एक काला इतिहास काली नदी से जुड़ा हुआ था। उसने सुना कि नदी की घाटी में कई पुरानी कब्रें हैं और यह भी कहा जाता था कि यह नदी एक प्राचीन मंदिर के पास बहती थी, जिसे बाद में नष्ट कर दिया गया था। दीपक ने तय किया कि वह इस पुरानी कहानी की तह तक जाएगा और देखेगा कि क्या वह कुछ ढूंढ सकता है जो इस रहस्य को सुलझा सके। दीपक ने सबसे पहले पुरानी किताबें और दस्तावेज इकट्ठा किए। गांव के पुरानी पुस्तकालय में उसे एक पुराना खंड मिला जिसमें काली नदी और उसके आसपास के इतिहास के बारे में जानकारी थी। किताब में लिखा था कि नदी के पास एक प्राचीन यज्ञ स्थल था जहां पर मानव बलि देने की प्रथा थी। यज्ञ स्थल के आसपास कई अवशेष मिले थे जो इस प्रथा को प्रमाणित करते थे। दीपक ने सोचा कि वह इस यज्ञ स्थल की खोज करेगा। उसने कुछ गांव के बुजुर्गों से मदद मांगी और पुरानी मान्यताओं के अनुसार नदी के पास के जंगल में जाने का फैसला किया। उन बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी कि वहां जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन दीपक ने सोचा कि शायद यही सही समय है इस रहस्य को सुलझाने का। दीपक और कुछ गांव के लोग सुबह सुबह जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल घना और अंधेरा था, लेकिन दीपक ने खुद को उत्साहित और आश्वस्त महसूस किया। जैसे ही वे नदी के किनारे पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां कुछ पुरानी मूर्तियां और खंडहर हैं जो पुराने यज्ञस्थल के अवशेष हो सकते हैं। जब दीपक ने गहराई से जांच की तो उसे एक पुराना और जर्जर मंदिर मिला। मंदिर की दीवारों पर पुरानी चित्रकारी और चित्र अंकित थे जो मानव बलि की प्रथा को दर्शाते थे। दीपक ने महसूस किया कि यह मंदिर ही शायद काली नदी का रहस्य हो सकता है। उसने मंदिर के अंदर जाकर जांच की और पाया कि एक काले रंग की पत्थर की मूर्ति वहां रखी हुई थी। मूर्ति के आसपास कई गंदे और पुराने बर्तन थे जो कि बलि के लिए उपयोग किए जाते थे। दीपक ने मूर्ति को ध्यान से देखा और महसूस किया कि उसके चेहरे पर एक अजीब सा स्मित था, जैसे वह मूर्ति जीवित हो। दीपक ने महसूस किया कि यह मूर्ति काली नदी की आत्मा हो सकती है जो शायद वर्षों से भटक रही थी। उसने मूर्ति के चारों ओर दीपक जलाए और पूजा करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही दीपक ने पूजा की, नदी के पानी में हलचल शुरू हो गई। पानी में से वही डरावना चेहरा उभरने लगा जो पहले भी दिखाया गया था। दीपक की हिम्मत अब चरम पर थी। उसने मूर्ति से बात करने की कोशिश की और उससे पूछा कि वह क्यों परेशान है और उसे शांति कैसे मिलेगी। अचानक एक धीमी आवाज ने उसे उत्तर दिया, मेरे यज्ञस्थल को लौटाओ और मुझे शांति मिलेगी। दीपक ने मूर्ति को ध्यान से सुना और समझा कि शायद मंदिर और मूर्ति के विस्थापन ने इस आत्मा को अशांत किया है। दीपक ने निर्णय लिया कि है गांव वालों के साथ मिलकर इस पुराने यज्ञस्थल को फिर से बहाल करेगा। उसने गांव वालों को स्थिति के बारे में बताया और सबने मिलकर मंदिर की मरम्मत और पूजा अर्चना करने का निर्णय लिया। गांव के लोग अब इस काम को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। जैसे ही मरम्मत का काम शुरू हुआ,
काली नदी की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने लगा। पानी की हलचल कम हो गई और गांव के लोग अब रात के समय बाहर निकलने में कम घबराते थे। दीपक की कोशिशों ने गांव को एक नई उम्मीद दी। उन्होंने काली नदी के रहस्य को सुलझाने में महत्वपूर्ण कदम उठाए और गांव को शांति की ओर ले जाने में मदद की। गांव के लोग अब पूरी तरह से यकीन करने लगे थे कि काली नदी की आत्मा को शांति मिल गई है और वे अब अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस लौट सकते थे। काली नदी के रहस्य के समाधान के बाद दीपक और गांव वालों ने नए उत्साह जीवन जीना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे ही समय बीता, कुछ असामान्य घटनाएं फिर से सामने आने लगीं। गांव में एक नई समस्या उत्पन्न हो गई थी। रात को अजीब-अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। गांव के लोग फिर से डरे हुए थे और कुछ ने दावा किया कि उन्हें काली नदी के पास रात के समय कुछ अजीब गतिविधियां देखने को मिली। दीपक ने तय किया कि उसे इस नई समस्या का समाधान ढूंढना होगा। दीपक ने अपने अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए गांव के सबसे पुराने बुजुर्ग से मिलने का निर्णय लिया। बुजुर्ग का नाम था हरिदास और वह गांव के सबसे जानी व्यक्तियों में से एक था। हरिदास ने दीपक को बताया कि पुराने समय में काली नदी के आसपास कई और रहस्यमय घटनाएं घटी थी, जिनका कोई स्पष्ट कारण नहीं था। हरिदास ने दीपक को एक पुरानी कथा सुनाई। कथानुसार काली नदी की गहराइयों में एक प्राचीन रहस्यमय वस्तु दबी हुई थी, जो नदी के शांत होने के बावजूद कभी-कभी जाग जाती थी। यह वस्तु एक पुराने युग की थी और इसे किसी ने गुप्त रूप से नदी में दफन कर दिया था। यह वस्तु नदी के नीचे छिपी हुई थी और जब भी कोई उसे परेशान करता था, वह जाग उठती थी। दीपक ने हरिदास की बातों को ध्यान से सुना और तय किया कि वह नदी के गहराई में खुदाई करेगा। उसने गांव के युवा लोगों को अपनी टीम में शामिल किया और एक विशेष टीम स्कूबा डाइवर की मदद ली। उनका लक्ष्य था कि वे नदी की गहराइयों में जाकर उस प्राचीन वस्तु को खोजें और देखें कि क्या यह समस्याओं का कारण हो सकता है। सपने की रात थी। जबीप और उसकी टीम नदी की गहराइयों में तैयार थे। नदी का पानी शांत, लेकिन नीचे की गहराइयों में अंधेरा और छाई हुई थी। जैसे ही उन्होंने पानी के नीचे जाना शुरू किया, उन्हें पता चला कि नदी की तलहटी में कई प्राचीन अवशेष फैले हुए हैं। टीम ने धीरे धीरे खुदाई की और अंततः एक पुराना तांबे का संदूक ढूंढ निकाला। संदूक को खोलते ही एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। संदूक के अंदर एक प्राचीन ग्रंथ और कुछ पुरानी वस्तुएं थीं, जिनके ऊपर रहस्यमय प्रतीक अंकित थे। दीपक ने ग्रंथ को ध्यान से पढ़ा और पाया कि वह एक प्रकार का पूजा विधि का वर्णन था, जिसमें कालिंदी की आत्मा को शांत करने का तरीका बताया गया था। ग्रंथ में लिखा था कि इस प्राचीन वस्तु को सही तरीके से पूजा करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता थी। अनुष्ठान में शामिल थे कि प्राचीन मंत्र और विशेष वस्तुएं जो इस वस्तु को उसकी शक्ति से मुक्त कर सकती थी। दीपक ने समझा कि वह चीज हो सकती है जो कालिंदी के रहस्य को सुलझाने में मदद करेगी। दीपक और उसकी टीम ने ग्रंथ के अनुसार अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। उन्होंने पुरानी विधियों को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक वस्तुएं इकट्ठा की और नदी के किनारे पर एक विशेष स्थान पर अनुष्ठान की तैयारी की। रात के समय दीपक और उसकी टीम ने अनुष्ठान शुरू किया। दीपक ने मंत्रों का उच्चारण किया और विशेष वस्तुओं की पूजा की। नदी के पानी में हलचल बढ़ गई, लेकिन दीपक ने अपने मन को शांत रखा और अनुष्ठान पूरा किया। जैसे ही अनुष्ठान समाप्त हुआ, नदी का पानी शांत हो गया और अंधेरे में एक उज्जवल प्रकाश चमकने लगा। दीपक ने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति नदी से बाहर निकल रही है और उसके साथ शांत हो रही है। अनुष्ठान के बाद गांव में अजीब आवाजें और गतिविधियां बंद हो गईं। लोग फिर से शांति और शां महसूस करने लगे। कालिंदी की छाया अब धीरे धीरे दूर हो रही थी। दीपक और उसकी टीम ने राहत की सांस ली। दीपक ने गांव के लोगों को बताया कि उन्होंने प्राचीन वस्तु को शांति दी है और अब नदी का रहस्य सुलझ चुका है। गांव वाले दीपक की मेहनत और साहस की सराहना करने लगे। दीपक और उसकी टीम ने गांव में एक छोटा सा उत्सव मनाया और इस घटनाक्रम की याद के रूप में एक छोटा सा मंदिर कालिंदी के किनारे स्थापित किया। यह मंदिर अब गांव वालों के लिए एक धार्मिक स्थल और शांति का प्रतीक बन गया। गांव में फिर से थे खुशहाली लौट आए और लोग अब काली नदी की शांति और रहस्य के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीने लगे। दीपक ने अपनी यात्रा का समापन किया और अपने गांव लौटकर ने अनुभवों और यादों के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत की।